अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में सालाना स्पोर्ट 2022 शुरू हो गया है। इस खेल का जो सेहरा है वो प्रिंसिपल साहब के सर जाता है, क्योंकि 10 साल बाद ये इवेंट दोबारा बहाल हुआ है, शुरू हुआ है। मैंने इस मौका पर प्रोफेसर हज़रात, स्कूल के तलबा व तालबात और प्रिंसिपल साहब से गुफ्तगू की है। ये सारी वीडियो में मौजूद है, गेम भी और गुफ्तगू भी अपने नाज़रीन को दिखाता हूँ जी। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज अरशद खान साहब और प्रिंसिपल माजिद वहीद भट्टी साहब और दीगर जो प्रोफेसर हज़रात हैं, उन्होंने फ़िज़ा में छोड़े गुब्बारे और इफ्तिताह हुआ है इस टूर्नामेंट का। इफ्तिताही तकरीब के बाद कॉलेज के बच्चों ने मार्च पास्ट किया और ये अब सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरेंगे और मेहमान खसूसी अरशद खान और प्रिंसिपल वाजिद वहीद भट्टी को सलामी पेश करके आगे जाएंगे जी। ये अब सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं और सलामी पेश कर रहे हैं जी मेहमान गिरामी को। आपके सामने अपनी तालियों से हौसला अफजाई करें। वेल बॉय, बहुत अच्छे, शाबाश, जोर लगाओ, निकलो निकलो, सेकंड निकलो जल्दी। वेल बॉय, बहुत अच्छे, शाबाश, जोर 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 लगाओ। ये तीसरा मुकाबला आपके सामने देखें, फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये भी आपके सामने चौथा मुकाबला। शाबाश, बहुत अच्छे, फाइनल के लिए कोशिश करते हैं। कॉलेज के तलबा ने 100, 200, 400, 1500 और 3000 मीटर रेस में हिस्सा लिया। आपको दिखा रहा हूँ, ये आपके सामने 1500 मीटर की दौड़ का मुकाबला शुरू हो गया है। शाबाश, एक चक्कर मुकम्मल हुआ। ये नाज़रीन दौड़ के मुकाबले अभी जारी हैं। आगे जो दीगर मुकाबले जात हैं वो भी आपको साथ साथ दिखाऊंगा। फ़िलहाल जो है अभी दौड़ के मुकाबले हैं जो आपको दिखा रहा हूँ जी। कॉलेज के बच्चे डिस्क थ्रो में शरीक हैं। ये मुकाबला जात शुरू हो गए हैं। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये मनाज़र हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक के, जहाँ 10 साल बाद मुकाबले हो रहे हैं जी कॉलेज सतह पे। और ये आपको दिखा रहा हूँ, ये है। आगे चलकर आपको गोला फेंकने के मनाज़र दिखाता हूँ जी। ये देखें नाज़रीन, ये बच्चे शरीक हैं, गोला फेंक रहे हैं जी। और ये भी बड़ा मुश्किल काम है जी। ये देखें, ये बड़ी वज़नदार है ये गोला और ये बड़ी मेहनत तलब काम है। ये बड़ी एक्सरसाइज के बाद जो है ये बंदा दूर गोला फेंक सकता है। ये मुकाबला जात हो रहे हैं, ये आपको दिखा रहा हूँ जी। ये गोला बच्चे फेंक रहे हैं, बड़े अच्छे मुकाबले आज हुए हैं जी। आगे है जी लॉन्ग जंप। ये है जी लॉन्ग जंप के मुकाबले। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज अरशद खान साहब और प्रोफेसर एतजाज़ अजीज़ साहब इसकी निगरानी कर रहे हैं जी। वो स्पोर्ट कमेटी के इंचार्ज भी हैं। अपनी निगरानी में उन्होंने दिन भर ये मुकाबला जात कराए हैं और ये बड़ा ही एहसन इकदाम है जी उनका। आगे चलकर आपको हाई जंप दिखाता हूँ जी। ये नाज़रीन है हाई जंप। बच्चे इसमें अभी तक जो आपको दिखा रहा हूँ कोई अपीयर नहीं हुआ। ये देख लें, कोई बच्चा भी अभी इसमें कामयाब नहीं हो सका हाई जंप में, जो आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ जी। ये है मनाज़र गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक के, जहाँ 10 साल बाद मौजूदा प्रिंसिपल की कावश से ये मुकाबले हो रहे हैं। ये नाज़रीन पिलो फाइटिंग है जी, जो आपको दिखा रहा हूँ। बड़े अच्छे मुकाबला जात हुए हैं जी। आगे चलकर जो मेरी गुफ्तगू हुई है मुख्तलिफ शख्सियात से, वो आपको दिखाता हूँ जी। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक के सामने मैं जो है सालाना जारी हैं। मेरे साथ BS केमिस्ट्री की स्टूडेंट है आशा। तो इस हवाले से आज कमेंट्स लेते हैं कि ये क्या कहेंगी जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन 10 साल बाद हो रहा है सालाना खेलों का मुकाबला। इसमें बहुत सारी खेलों की कैटेगरीज हैं और बहुत ही यहाँ पे जो है एक्साइटेड माहौल है। स्टूडेंट्स जो है एथलीट्स हमारे, ये बहुत ही जोश और जज्बे के साथ यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं। कैटेगरीज में यहाँ पे लॉन्ग जंप है, हैमर थ्रो है और एटसेट्रा बहुत सारी यहाँ पे गेम्स हैं। और
सबसे पहली बात तो ये कि जो खेलें वो इंसान को सेहतमंद बनाती हैं, और वो इंग्लिश में कॉल है कि साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, तो बिल्कुल यही बात इसमें सच हो रही है कि जो लोग खेलों में हिस्सा लेते हैं उन्हें अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। थैंक यू। पीछे हमारे मुकाबले जारी हैं और हेरा बुखारी मेरे साथ मौजूद हैं, इससे कमेंट्स लेते हैं। ये स्टूडेंट है इस कॉलेज की। आई एम स्टूडेंट ऑफ MSc Part 2 एंड आई एम वेरी एक्साइटेड और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ। तकरीबन 10 साल के तवील अरसे के बाद गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज में प्रोफेसर माजिद वहीद भट्टी साहब की काविशों के थ्रू यहाँ पे खेलों का इनेकाद हुआ है, और यहाँ पे खेलों की डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि रेसिंग है, हाई हीट है, जंपिंग है, उसके अलावा बैडमिंटन है, म्यूज़िकल चेयर है, और बहुत मज़ा आ रहा है। जो खेलें होती हैं वो हमारी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और एक वेल नॉन कोटेशन है कि हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी माइंड, और बहुत मज़ा आ रहा है। जीत है जुनू। फ्रेंड मेरे साथ मौजूद है, ये भी आई है इधर, अब इसी कॉलेज की स्टूडेंट है और ये मैच सामने देख रही है। तो इसकी ख्वाहिश है कि मैं इंग्लिश में अपने कमेंट्स दूंगी, तो इससे कमेंट्स ले लेते हैं। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अटक। आई एम हियर टू अटेंड द such occasions, and these arrangements are very well. I think sports are very important for our physical and mental health, and I really appreciate it to principals and Department of Management. I really enjoyed it. I never ever forget it. Thank you so much. खेलों के मुकाबले जारी हैं और मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तोकीर साहब। सबसे पहले इनसे कमेंट्स लेते हैं, उसके बाद प्रोफेसर अजहर महबूब साहब से कमेंट्स लेंगे। आज हमारे कॉलेज में 10 साल के बाद सालाना खेलों का जो है वह एहतमाम किया गया है। तालिब इल्मों ने बहुत जोश व खरोश से इसमें शिरकत की। आज पहला दिन है और तलबा की कारकर्दगी बहुत काबिल दीद है। असातिज़ा तलबा जिस जोश व खरोश और जिस जज्बे से इनमें हिस्सा ले रहे हैं, ये हमारा जो है वो कौमी इम्तियाज़ भी है। हम स्पोर्ट्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, और ये ऐसे खेल होते रहने चाहिए जिससे तलबा जो हैं वो आजकल जो मोबाइल्स में हद से ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं, उन्हें उस एडिक्शन से दूर करने के लिए इन खेलों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। खेलें ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा करती हैं और ज़िम्मेदार शहरी बनाती हैं। सोसाइटी में जो एग्रेशन है, जो अदम बर्दाश्त के रवैये हैं, उनको दूर करने के लिए खेलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी है। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपने प्रिंसिपल साहब का, जनाब माजिद वहीद भट्टी साहब का, जिन्होंने बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, पूरी टीम के साथ इनका इनेकाद किया और तलबा को उस रवायती तफरीह की तरफ लेके आए जिससे आज हम दूर होते जा रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर अजहर महमूद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी आज के दिन की मुनासबत से कमेंट्स लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया जी। गवर्नमेंट कॉलेज अटक एक तारीख़ी कॉलेज है और कॉलेज की सालाना खेलें ग्रेजुएट कॉलेज के माथे का एक झूमर हैं। मुझे याद है कि जब मैं कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर 1984 से 1988 तक के ज़माने में जब मैं तालिब इल्म था, तो मैं हर साल ये गेम जो हैं ये बाकायदगी से इनका इनेकाद होता था और तलबा बड़ी भरपूर दिलचस्पी से इसमें शिरकत करते थे। हम भी करते रहे हैं। आज जो है एक लंबे तातुल के बाद करीब 10 साल, जिसमें कुछ वजूहात दहशतगर्दी की और कुछ फिर कोरोना के हवाले से डेंगू के जो मसाइब थे, उन हवालों से गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक गेम्स जो है वो नहीं हो चुकी। लेकिन अब चूँकि बहुत सारे परेशानियाँ और मसाइल और वबाओं से अल्लाह ने हमारी जान छुड़ा दी है, तो इसलिए यहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब माजिद वहीद भट्टी चूँकि ख़ुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं और हैं भी, तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि कॉलेज की कि जो रवायती जो खेल हैं और रवायती जो हमारी जो चीज़ें हैं उनका फिर से जो है ना इजरा किया जाए, उनको बहाल किया जाए। तो इस सिलसिले में खेलें जो है ज़ाहिर है कि इंसान एक सेहतमंद जिस्म के अंदर कहते हैं कि सेहतमंद दिमाग भी होता है। तलबा के लिए ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर गैर निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो उनको ज़िंदगी की दौड़ में, ज़िंदगी के मैदान में और ज़्यादा फ़ाल बनाती हैं।
खेलें जो हैं ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा करती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के रवैयों की तहज़ीब करती हैं, रवैयों को महज़ब बनाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुस्बत और तामीरी सरगर्मी है जिसको हर इदारे में और ख़ुसूसन तालीमी इदारों में तो हर सूरत इसको बहाल होना चाहिए। और इसकी वजह से हमारे तलबा जो हैं वो बहुत सारी मनफी और तखरीबी जो है वो आदात या सरगर्मियाँ जो हैं उनसे बच जाएंगे और एक तामीरी सोच जो है वो इख्तियार करेंगे। प्रोफेसर सैयद हुबी अली नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट के हवाले से इनके कमेंट्स लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक तो इस कॉलेज के लिए ये एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि ये पाकिस्तान के पुराने तरीन कॉलेजेस में से एक है और इत्तफ़ाक़ से इस साल इसको 100 साल मुकम्मल हो रहे हैं। और दूसरा ये कि कुछ मुल्की हालात की वजह से भी और कुछ और मामलात की वजह से भी पिछले 10 साल से या 11 साल से यहाँ पे स्पोर्ट्स का इनेकाद नहीं हो सका। तो इस हिसाब से भी ये हमारे लिए एक बड़े एज़ाज़ की बात है कि आज हम इसको 10-11 साल के बाद दोबारा रिवाइव कर रहे हैं, इस रिवायत को जो यहाँ की बड़ी एक ख़ूबसूरत रिवायत थी और बच्चों के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी, बल्कि पूरे ज़िले के लिए ये एक इवेंट हुआ करता था। और इसके अंदर हम प्रिंसिपल साहब को और हमारे पास जो हमारे हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन में हमारे एतजाज़ साहब हैं, बाकी हमारे जितने भी असातिज़ा हमारे साथ हैं, उन तमाम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन लोगों ने इसके लिए मेहनत की है और बच्चों को एक ऐसा इवेंट प्रोवाइड किया गया है जिसके मतलब जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर वो आप ये समझ लें कि तालीम से हटकर भी कुछ एंजॉय कर सकते हैं और कॉलेज के साथ उनका एक कनेक्शन है, कुछ ऐसी यादें जुड़ जाएंगी जो हमेशा उन्हें याद रहेंगी। और वैसे भी खेलें जो हैं वो एक सेहत अफ़ज़ा एक चीज़ हैं और उसके अलावा इससे इंसान की जो ज़हनी नशोनुमा है जिस्मानी के साथ साथ उसमें भी हमें एडवांटेज होता है और बच्चे इसके बाद दोबारा से अपनी तालीम की तरफ वापस आ सकेंगे, उसमें बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। तो इसके लिए जो है ये कॉलेज की ये एक एक्टिविटी जो है ये बहुत खूबसूरत एक्टिविटी है और इसको रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। खेलों के जो स्पोर्ट इंचार्ज हैं एतजाज़ अज़ीज़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छा इवेंट ये करा रहे हैं, तो ये मेरे साथ मौजूद हैं। इन खेलों के हवाले से इनके कमेंट्स लेते हैं कि ये क्या कहेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की जो स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स हैं 2022 वो आज 25 मार्च से स्टार्ट है। ये 2 रोज़ा हमारी ये स्पोर्ट्स गाला है, कल इसका फ़ाइनल है। जो मिनिस्टर हैं हमारे ऑनरेबल सैयद यावर बुखारी साहब वो इसके चीफ़ गेस्ट हैं। और ये जो 2 दिन की एथलेटिक्स मीट है ये इसके साथ साथ हमारा जिमखाना इवेंट्स भी होते हैं बड़े, उसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग इवेंट्स हैं। तो ये काफ़ी अरसे के बाद हमारे कॉलेज में हो रही हैं। बदकिस्मती से कुछ अरसे से नहीं हुई, फिर बीच में वो कोरोना की 2 साल के गुज़र गया। तो अब ये एक तलबा के लिए जहाँ पे पढ़ाई है ज़रूरी है वहाँ पे बच्चों के लिए खेलें और जिस्मानी जो हरकत हैं वो ज़रूरी हैं, क्योंकि खेलें ज़हनी व जिस्मानी नशोनुमा करती हैं और एक इंसान को या एक बच्चे को एक ज़िम्मेदार शहरी बनाते हैं और वो क़वानीन का एहतराम करता है। इसके अलावा खेलों से नौजवानों में जो कायदाना सलाहियतें हैं वो पैदा होती हैं और उसकी ना सिर्फ ज़हनी नशोनुमा होती है बल्कि जिस्मानी नशोनुमा भी होती है और वो माशरे में जाके एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो ये इसमें स्टूडेंट्स की भरपूर शिरकत है, एथलीट्स की भरपूर शिरकत है, हमारे प्रोफेसर्स हज़रात की और तलबात की भरपूर शिरकत है। और इंशाल्लाह कल इसका फ़ाइनल डे है और इसमें ज़्यादा जो है जोश व जज्बा देखने में आ रहा है। इनकी जो हेल्दी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स हैं वो खेलों का एक लाजमी हिस्सा है और इसमें एक ख़ुद एतमादी आती है और वो आगे चल कर माशरे में कॉन्फिडेंस के साथ अपना रोल प्ले कर सकते हैं। शुक्रिया जी। इकरा आरिफ असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट के इवेंट जारी हैं, तो इस हवाले से इनके कमेंट्स लेते हैं जी। First of all, I would like to congratulate our principal, Professor Majid, for this marvelous event. And you know that it's the time of social media, and our young generation is very much obsessed with that social media. So in this time,
I think these activities, especially co-curricular activities, should be arranged so that our youth can, you can say, they can switch towards some healthy activities. थैंक यू सो मच। थोड़े से हमारे नाज़रीन के लिए उर्दू में कमेंट्स दे दें ताकि उन्हें समझ आए कि आप क्या कह रही हैं। मैंने सबसे पहले मुबारकबाद दी प्रिंसिपल साहब को और अपने तमाम स्टाफ मेंबरान को, जिनकी हर वक्त की और दिन रात काविशों से ये प्रोग्राम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा। और आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है और हमारे बच्चे ज़्यादातर स्क्रीन टाइम को जो है अहमियत देते हैं। उनको फेसबुक और ट्विटर, सोशल मीडिया के अलावा भी कुछ एक्टिविटीज़ करनी चाहिए और मेरे ख़्याल में ये बहुत ही सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं जो कॉलेज में मुनक्किद की गई हैं। और मेरा ख़्याल है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारी तालिबात और तलबा दोनों के लिए मुनक्किद की जानी चाहिए। मैडम नाहिद नाज मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट इवेंट जारी हैं, तो इस हवाले से इनके कमेंट्स लेते हैं। ये क्या कहना चाहेंगे इस हवाले? अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा एक प्रोग्राम अरेंज कराया। और जो हमारे स्पोर्ट्स के इंचार्ज भी हैं और स्पोर्ट्स के टीचर प्रोफेसर एतजाज़ एहसन साहब, उनकी काबिलियतें, उनकी सलाहियतें और स्पेशली उनका जो तजर्बा है इस हवाले से वो यहाँ आज खेल के मैदान में नज़र आ रहा है। उनकी भरपूर शिरकत, उनकी भरपूर शमूलियत, और फिर हमारे अरशद ख़ान साहब जो स्पोर्ट्समैन हैं और ज़ाहिर है कि हमारे DDC भी हैं, उनकी सरगर्मियाँ यहाँ पे और उनकी दिलचस्पी काबिल दीद है कि हमारे माशरे में हद से ज़्यादा भूचाल, सरासीमगी, बेचैनी और इंतशार है। ज़हनी नशोनुमा के लिए, जिस्मानी नशोनुमा के लिए इन सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी था और बहुत ज़रूरी है। फातिमा बतूल मेरे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट इवेंट जारी हैं, तो इस हवाले से इनके कमेंट्स लेते हैं। ये क्या कहेंगी? माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा इवेंट चल रहा है, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन भी अच्छी है और इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ होनी चाहिए कॉलेजेस में, जिससे स्टूडेंट्स के अंदर जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का रुझान बढ़े और वो गेम्स में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें। सेहत के लिए और बच्चों की जहनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। इस पर बच्चों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के साथ साथ जो है वो जिस्मानी नशोनुमा भी उनकी बढ़ती है और बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और खेलों के मैदानों को आबाद होना चाहिए। कोविड के बाद बहुत अरसे तक जो है वो खेलों के मैदान वीरान रहे और अब हम चाहते हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ जारी रहें ताकि बच्चे जो है वो भरपूर तरह से इसमें हिस्सा ले सकें। महराब हुसैन मेरे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट इवेंट जारी हैं, तो इस बच्चे के कमेंट्स लेते हैं। ये क्या कहेंगे जी? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत सालों बाद ये प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो मेरे हमसफ़र साथी जो हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इंशाल्लाह वो आगे जाएंगे। और वो इकबाल ने कहा ना, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। इसलिए हम शुक्र अदा करते हैं प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने बहुत दिनों बाद, माजिद भट्टी साहब ने बहुत अच्छा ये परफॉर्म किया है और इंतज़ाम किया है और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर का। और उसके बाद अपने साहब साजा का, मैडम नाहिद नाज का सबसे पहले, और तमाम बच्चों का जिन्होंने ये इन इवेंट्स में हिस्सा लिया है। स्पोर्ट का इवेंट जारी है और आज इस तकरीब के चीफ गेस्ट हैं अरशद ख़ान साहब, ये डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, तो इनसे तासरात लेते हैं कि इस हवाले से ये क्या कहेंगे। एनुअल स्पोर्ट्स कॉलेज में, यानी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक की एक तारीख़ रही है, एक सकाफ़त थी कि हर साल होते थे। चंद नागुज़ीर सिचुएशंस की वजह से, कोरोना की वजह से ये काफ़ी अर्सा मुलतवी रही हैं और ये दोबारा हो रही हैं। तो स्पोर्ट्स बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में। तो मैं तो ख़ुद यानी स्पोर्ट्स मैन हूँ, स्पोर्ट्स मेरी फील्ड है, स्पोर्ट्स साइंसेस से ताल्लुक़ है मेरा। तो मैं तो इस तरह की जो इवेंट्स हैं इसको बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करूँगा कि इस तरह की इवेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक ने गुज़िश्ता चंद सालों में इंटर बोर्ड्स के कंपटीशंस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। फुटबॉल, क्रिकेट में, जिम्नास्टिक में हमने रिसेंटली जो है वो इंटर कॉलेजिएट में विन किया। इस तरह हमारे स्टूडेंट्स ने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो इंटर कॉलेजिएट है उसमें भी पार्टिसिपेट किया, उसमें भी पोजीशंस लीं। और उसके अलावा पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ गेम्स में भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अटक के जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि अटक
जो है वो एथलेटिक्स के हवाले से बड़ी एक एनरिच किस्म की वो फील्ड तस्वर की जाती है। पाकिस्तान के बहुत नामवर एथलीट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट अटक से रहे हैं और अभी भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं। तो ये बड़ी ऑनर की बात है कि इस तरह के जो इवेंट्स हैं कॉलेजेस स्कूल लेवल पे कंडक्ट करने चाहिए। ये इससे आपकी एक अच्छी नर्सरी आपको मिलती है, अच्छे टैलेंट जो है आपको हंट करने में आसानी होती है, अच्छे एथलीट्स जो है आप प्रोड्यूस करते हैं। यही हमारे बच्चे इधर जब पोजीशंस हासिल कर लेते हैं, ठीक है, तो आगे फिर इनको नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नुसरत बुखारी साहब। इस दिन के हवाले से इनके कमेंट्स लेते हैं जी। देखा गया है कि आम तौर पर कॉलेजेस में स्कूल्स में हम देखते हैं कि बच्चों की तालीम पर तो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, लेकिन ये रिज़ल्ट ज़्यादा शो करने वाले ये भूल जाते हैं कि नसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम नसाबी सरगर्मियाँ जो होती हैं उनकी भी एक वक्त भी है और उनकी अहमियत भी है। तालीम का अपनी जगह एक उसका मकाम तो ज़रूर है, लेकिन तरबियत के लिए क्लास के साथ साथ मैं समझता हूँ कि ग्राउंड जो है उसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ बच्चे जो जीतता है उसके रवैया उसको बताया जाता है कि उसने उसका रवैया किस तरीके से उसने अपनी जीत का इज़हार करना है, और जो हार जाता है उसको भी वो यहाँ से ये सीखता है कि वो अगर एक मरतबा हार जाए तो ये कोई नाकामी की निशानी नहीं होती, बल्कि वो ये ज़िंदगी में एक मुसलसल कोशिश जो है ये उसकी तरबियत करती है हमारी गेम में। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सेहतमंद सरगर्मी तो है ही, लेकिन आने वाली ज़िंदगी जो है उसकी जो सही तरबियत है वो हमारी ग्राउंड करते हैं, हमारी हम नसाबी सरगर्मियाँ करती हैं। कितनी बार हमने देखा है कि जो बच्चे जो रस्मी तालीम है उसमें बहुत अच्छे नंबर तो ले लेते हैं, लेकिन जब ज़िंदगी की दौड़ में हम देखते हैं तो वो नुमायाँ नंबर लेने वाले कहीं पीछे होते हैं, लेकिन वो बच्चे जो नसाबी सरगर्मियों के साथ हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं वो कहीं उनसे आगे निकल जाते हैं। अब देखिए इसमें बच्चा जो है वो अपनी सलाहियतों का इजहार करता है। वो सलाहियतें तो अल्लाह ताला ने हर एक को दी हुई होती हैं, लेकिन चंद बच्चे जो हैं वो यहाँ अपना इजहार करते हैं। और आप देखेंगे कि यही बच्चे जो हम नसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं वो आपने देखा भी होगा, आपके दौर में भी ऐसा होगा, वो बच्चे आज नुमायाँ जो मकाम है वहाँ पर हैं। तो ज़िंदगी के जो उसूल हैं, ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है, ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में जो गुजारने का तरीका है वो हमारी हम नसाबी सरगर्मियाँ बताती हैं। और मैं समझता हूँ कि हर कॉलेज हर स्कूल में इस किस्म की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में ये खेल सामने जारी है और मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट फॉर वुमेन कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं सादिया कंवल। तो इनसे कमेंट्स लेते हैं स्पोर्ट के हवाले से। वैसे तो ये बहुत अच्छा गाना भी गाती हैं, वो हमने आपको पहले अपलोड करके दिखाया है, लेकिन आज इस हवाले से इनके कमेंट्स लेते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे व्यूज़ के लिए मुझे दावत दी। यहाँ पे सर ने हमें इनवाइट किया है। माजिद साहब को सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, प्रिंसिपल ग्रेजुएट कॉलेज अटक को, और दीगर सरगर्मियाँ जिनको वो साथ साथ लेकर चलते हैं, इतनी खूबसूरत सरगर्मियाँ। उनके साथ साथ उन्होंने ये भी देखा कि खेल जिस तरह बच्चों की जहनी नशोनुमा में एक भरपूर किरदार अदा करते हैं, तो उन्होंने इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया और इस चीज़ को भी अपने साथ लेकर चले और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। और मैं उनके स्टाफ और उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम ना सिर्फ सजाया बल्कि हम सबको भी इसमें दावत दी, और यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और ये जो दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का, इसकी वजह से इसके जो हम देखते हैं कि बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, कुछ इसके नुकसानात भी हैं। और उनमें बहुत सारे नुकसानात के साथ ये भी एक नुकसान है कि हम जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं हमारी, उनसे काफ़ी हद तक दूर हो चुके हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो खेलों से दूर होने की वजह से बहुत सारी ऐसी सरगर्मियों में मुब्तला होते हुए हमें नज़र आते हैं जिनमें उनको मुब्तला नहीं होना चाहिए। तो ये जो खेल हैं ये हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ जहनी सेहत के भी जो है उसकी बेहतरी में अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा ये बहुत सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं, इनको जारी रहना चाहिए, और इस तरह की सरगर्मियाँ तमाम तर इदारों में इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ की जाती रहनी चाहिए। एक दफ़ा फिर से मैं माजिद साहब को और उनके स्टाफ को इतना बेहतरीन प्रोग्राम और इतना कामयाब प्रोग्राम सजाने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। उस्मान सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इवेंट जारी है और मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका सारा सेहरा जो है वो
माजिद वहीद भट्टी साहब जो प्रिंसिपल हैं उनको जाता है। ये तकरीबन राउंड अबाउट 10 साल बाद ये इवेंट शुरू हुआ है, तो इनसे कमेंट्स लेते हैं। ये माजिद साहब के सर जाता है और ये तकरीबन 10-12 साल बाद हमारे कॉलेज में सालाना खेलें मुनक़द हो रही हैं, और इसकी अहमियत से तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ये बच्चों के नशोनुमा करती है। और आजकल के फ्रस्ट्रेशन के दौर में तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को थोड़ा सा ये टाइम दिया जाए ताकि वो इन इवेंट्स में हिस्सा लें। ये एक हम निसाबी सरगर्मी है और इसका होना बहुत ज़रूरी है। आप ख़ुद भी डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज रहे, लेकिन आपने अपने दौर में ये इवेंट क्यों नहीं कराया? जी, डिप्टी डायरेक्टर के ज़िम्मेदारी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस की लुक आफ्टर रहती है, और वहाँ उस दौरान में हुई हैं। शायद आपको याद हो कि एक डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे आए थे, ग़ालिबन नियाज़ी साहब, तो उन्होंने के दौर में हमने डिस्ट्रिक्ट जो स्पोर्ट्स ऑफिसर है उनकी तावन से पूरे ज़िले के हर कॉलेज में ये इवेंट्स कराए थे, और वैसे भी मुख्तलिफ़ कॉलेज में होते रहे हैं। इस कॉलेज में जो ये सालाना खेलें ये 10-12 साल बाद हो रही हैं। वो जो मैंने करवाए थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे, पहले कॉलेज लेवल पे हुए, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुए थे, लिहाजा ये हुए हैं। मैंने जो पहले बात की 10-12 साल बाद वो कॉलेज के एनुअल स्पोर्ट्स की बात हो रही है कि कॉलेज में बाकायदगी से जो स्पोर्ट्स होती हैं वो तकरीबन 10 से 12 साल बाद हो रही है। क्या नाम है? रामीन नाम है। क्यों आई हो इधर? देखने के लिए। क्या देख रही हो? स्पोर्ट्स। कैसा स्पोर्ट्स है? बहुत अच्छा। तो आप एंजॉय कर रही हैं? जी। किसके साथ आई हैं? मामा के साथ। तो खुद के कौन सी क्लास में हैं? 3 क्लास में। तो आप स्पोर्ट में हिस्सा लेती हैं? जी। बेटा क्या नाम है? इशाल। तो यहाँ क्या देखने आई हैं? रेसेस। कैसा मैच है? अच्छा है। तो आपको कितनी खुशी हुई है इस ग्राउंड में आकर? बहुत। तो आप बड़ी होकर क्या बनोगी? मैं आर्मी ऑफिसर। कौन सी क्लास में हो? 2। अच्छा, आर्मी ऑफिसर बनोगी? जी। कितना जज्बा है आर्मी ऑफिसर का? बहुत है। और क्लास में कौन सी पोजीशन आती है फिर? फर्स्ट। बेटा क्या नाम है? किरण फारूक। क्या मैच देखने आई हैं इधर? मैच देखने आई हैं? यस। कैसा मैच है? अच्छा। किसके साथ आई हैं? बाबा के साथ। तो कब से आई हैं मैच देखने? अभी आई हूँ। ये जो छलांगे लगा रहे हैं ये ठीक है, आपको पसंद आया है? यस। हाँ? यस। खुद कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास। बेटा क्या नाम है? जिम्मल आरिफ। और यहाँ क्या करने आई हैं? स्पोर्ट्स देखने आई हूँ। तो आपको ये स्पोर्ट देखकर कैसा लगा है? अच्छा। तो खुद कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? पीजी रेड। और कौन सी पोजीशन आती है? फर्स्ट। आपकी मामा क्या करती हैं? मामा कॉलेज पढ़ाती हैं। और पापा क्या करते हैं? पापा ऑफिस जाते हैं। घर में मामा की बात मानी जाती है या पापा की? दोनों की। नहीं, सबसे ज़्यादा घर में किसकी बात मानी जाती है, पापा के ऑर्डर या मामा के? पापा। और पॉकेट मनी मामा के पास होती है पापा के? बाबा। मैडम किरण मेरे साथ मौजूद हैं, सामने अभी मैच जारी है, तो इनसे पूछते हैं ये स्पोर्ट के हवाले से जो ये इवेंट सालाना हो रहा है क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे बाद हमारे कॉलेज में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियों का इनेकाद होने जा रहा है, और सब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं और बड़े अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ साथ असातिज़ा की पार्टिसिपेशन भी मिसाली है। हमारे हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन के एतज़ाज़ साहब इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतना शानदार इवेंट मुनक़िद करवाया और मुसलसल इस इवेंट की समझ लें कि जान बने हुए हैं कि उन्होंने ग्राउंड को नहीं छोड़ा और मुस्तकिल वहाँ पे अपनी काविशें उनकी नज़र आ रही हैं। बाकी प्रिंसिपल साहब भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इस इवेंट का इनेकाद करवाने के लिए अपनी कोशिशों के ज़रिए इसको जो है वो मुमकिन बनाया। और क्योंकि अब यहाँ पे फ़ीमेल टीचर्स की भी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, तो उनकी पार्टिसिपेशन भी इसमें शामिल है पूरी तरह से। कल के इवेंट में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है इस
स्पोर्ट्स डे के हवाले से। मेरा नाम सुंबुल है, मैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में एज अ लेक्चरर काम कर रही हूँ। आज हमारे कॉलेज में एनुअल स्पोर्ट्स 2022 का इनेकाद किया गया है। ये हमारे एक अहम दिन आ जाता है। एक तो बहार के आगाज़ में जश्न बहारां, और दूसरा नौजवानों को इधर उधर भटकने से बेहतर है कि वो मैदान आबाद करें और बहुत सी जिस्मानी और जहनी बीमारियों से महफूज रहें। ये हमारा आज का पैगाम है कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। ठीक है, तो इस सिलसिले में हमारे गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक ने हमने निसाबी सरगर्मियों में ही एनुअल स्पोर्ट्स का आगाज़ किया है, और जो कि ना सिर्फ कॉलेज के तलबा के लिए बल्कि बाहर के स्टूडेंट्स के लिए भी एक काफ़ी खुश आइंद अमल है कि वो यहाँ पे आएँ और तफरीही मामलात में हिस्सा लें और इसको एंजॉय करें। एनुअल स्पोर्ट 2022 जारी हैं गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक में, और ये 10 साल बाद हो रहे हैं। और उसका सारा सेहरा जो है वो यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं मेरे साथ मौजूद हैं, माजिद वहीद भट्टी साहब, इनके सारे, तो इन्हीं से पूछते हैं कि 10 साल बाद ये मैच जो इनने कराए हैं इनमें कौन कौन से मैच हैं और इनका फाइनल जो है वो कल हो रहा है, तो उसके चीफ गेस्ट कौन हैं और कल जो सेरेमनी है वो कितने बजे होगी। जी बहुत शुक्रिया गुलाम शबीर साहब आपकी आमद का, और आपने मौका दिया है आज इवेंट्स कवर कर रहे हैं हमारे कॉलेज के लिए। आप गवर्नमेंट कॉलेज अटक का एक ये थोड़ा इम्तियाज़ था किसी ज़माने में कि यहाँ पर एनुअल गेम्स जो थी ये हर साल हुआ करती थी, और खेलों के शायकीन जो थे इनको देखने के लिए दूर दराज से जो है तशरीफ़ लाया करते थे, वो इंतज़ार भी किया करते थे। बदकिस्मती हमारी ये कि जिस तरह बहुत सी रवायात दम तोड़ गई हैं, तो खेलों की रवायात ने भी जो है वो दम तोड़ दिया था। 2009 में गेम्स हुई, उसके बाद 2012 में गेम्स हुई, उसके बाद 2012 से लेके तो 2022 तक जो है ये बदकिस्मती रही है इस कॉलेज के तालिब इल्मों की कि उन्हें गेम्स का मौका नहीं दिया गया। चूँकि मैं खुद स्पोर्ट्स में एक हूँ, स्पोर्ट्स मुझे पता है कि स्पोर्ट्स जो है एक तालिब इल्म की ज़िंदगी में कितना अहम रोल प्ले करती हैं। तो ये 10 साल के बाद जो है कॉलेज को दोबारा उसी ट्रैक पे लेके आने की कोशिश की हमने कि ताकि बच्चे जो है वो खेल के मैदानों को आबाद करें, एक हेल्दी एक्टिविटीज़ उनके लिए हो। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले साल जो है इस रवायत को मज़ीद भरपूर तरीके से हम जारी रखेंगे, और मेरे बाद जितने भी प्रिंसिपल्स आएंगे मुझे उम्मीद है कि इस रवायत को जारी रखेंगे। आज स्पोर्ट्स के हवाले से हमारे इब्तदाई मुकाबले हो रहे हैं कॉलेज के अंदर। जो है कल सेकंड टाइम 2 बजे जो है हमारे जो है वो फाइनल इवेंट शुरू होंगे। तो फाइनल की जो तकरीब है उसके मेहमान ख़ुसूसी हमारे जो है वो जनाब सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हैं, वो कल तशरीफ़ लेके आएंगे, तक़सीम इनामात भी वो फरमाएंगे। तो कल जो है चूँकि तमाम फाइनल इवेंट्स हमारे होंगे उसके अंदर एथलेटिक्स, चूँकि बेसिकली एथलेटिक्स के मुकाबले हैं वाले। एथलेटिक्स में 100 मीटर रेस है, 200 मीटर रेस है, 400 मीटर रेस है, इसमें पिलो फाइटिंग भी होगी, इसमें टग ऑफ वार प्रॉक्टर्स और टीचर्स के दरमियान जो है एक वो है, इसमें अटकोनियन वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस कॉलेज के जो है पढ़ के फ़ारुग हो चुके हुए हैं उन्हें मौका देंगे कल के जी वो ग्राउंड में आए और दौड़ के जो मैदान में हिस्सा लेके जो है वो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें। इसके अलावा जो जितने भी मेहमान ग्रामी होंगे उनके लिए म्यूज़िकल चेयर का भी बंदोबस्त किया हमने, एक गेम होती है। इसके अलावा जो है हमने जो है एक कल्चरल शो जिसमें कि सारे सूबों की सकाफ़त को नुमाया करने के लिए एक उसका भी अहतमाम हमने किया है। तो कल असल में जो भरपूर हमारे इवेंट्स होंगे वो कल के दिन के हैं। इसमें हमने शहर के चीज़ें जो तमाम अफराद को जो है मदऊ किए। तो उम्मीद है कि कल का दिन जो है अटक कॉलेज की हिस्ट्री में जो है 10 साल के बाद एक दोबारा एक यादगार दिन रहेगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में सालाना मुकाबले भी दिखाए हैं, और यहाँ जो प्रोफेसर साहबान मौजूद थे उनसे जो गुफ्तगू हुई है वो भी आप तक पहुँचाई है। और आखिर में प्रिंसिपल साहब माजिद वहीद भट्टी साहब ने बड़ी तफसील के साथ इस चीज़ को उजागर किया है कि हम कौन कौन से इवेंट करा रहे हैं और उसके चीफ गेस्ट कौन होंगे। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज अटक से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।